तो 12p बराबर हो जाएगा 16, 4×3 = 12, 4×4 = 16, p बराबर हो जाएगा 4/3। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसिया तेरा, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। जय हिंद साथियों, मैं अमजद स्वागत करता हूं आप सभी का पॉलिटेक्निक प्लस के एक और नई वीडियो और एक और न्यू शुरुआत में। जी हां, आज से जो है वैसे छात्रों के लिए पॉलिटेक्निक प्लस एक ऐसा बैच लेकर आई है जो छात्र कहीं ना कहीं किसी रात से क्यों नहीं आते हो और उनका सपना होता है कि सर हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा करें, यानी सरकारी कॉलेज का सपना होता है। तो उसी सपना को पूरा करने के लिए पॉलिटेक्निक प्लस लेके आए आप सभी के लिए एक शानदार बैच जिसका नाम होगा सपना सरकारी कॉलेज का और आखिरी जंग। जी हां, आप सभी को मैं बता दूं कि आप सभी के लिए डेली जो है 2 वीडियोज आएंगी, एक होगा मैथमेटिक्स का और दूसरा जो होगा साइंस का। सबसे पहले आपको बता दूं कि अभी से आप सभी को आपके पूरे सिलेबस को अगर हम पढ़ाना शुरू कर दे तो मे भी एग्जाम आ जाएंगे, लेकिन आपका सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और समय बहुत ज़्यादा कम है। तो आज से हम वैसे छात्रों के लिए शुरुआत करें इस बैच का जो छात्र सही में कुछ नहीं पढ़े हैं और कम समय में तैयारी करके चाहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं सरकारी कॉलेज मिल जाए। तो मेरे साथ जुड़े रहे, लगातार आप सभी के लिए वैसे क्वेश्चन लेके आएंगे जो कहीं ना कहीं आप सभी के एग्जाम्स में डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो जी हाँ, चलिए बिना किसी देरी का आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप सभी को मैथमेटिक्स। और ध्यान रहे कि मैथमेटिक्स जो हमने बहुत सारे चैप्टर्स लिया है जो कि आप सभी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस है या फिर पूछने की संभावना है, वैसे क्वेश्चन को हमने कलेक्ट किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का मैथमेटिक्स की क्लासेस को और देखते हैं, बहुत प्यार से और आराम से सीखेंगे। तो सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है सर, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन है कि x अनुपात y बराबर 5:2 और y अनुपात z बराबर 3:4, तब x अनुपात y अनुपात z का वैल्यू निकालना है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है सर कि x अनुपात y बराबर जो है आपका दिया हुआ है 5:2, उसके बाद दिया y अनुपात z बराबर 3:4 और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है x अनुपात y अनुपात z। x अनुपात y अनुपात z का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए माय डियर, बहुत इजी तरीका है जो कि आपको बहुत आसानी के साथ समझ आ जाएगा। सबसे पहले देखेंगे या x अनुपात y जो है 5:2 दिया है, तो जहां x अनुपात y है वहां पे हम 5:2 को चुपचाप लिख देंगे, इतना तो आपको करने आ जाएगा। आगे दिया है y अनुपात z बराबर 3:4, यानी जहां y अनुपात z है वहां पे हम लिख देंगे 3:4। कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद सर जी यहाँ एगो खंड बच गया, यहाँ एगो खंड बच गया, यहाँ हम क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ जो 2 है ना, इस 2 को घुसका के एगो 2 यहाँ पे लिख देंगे, फिर एगो खंड बच गया यहाँ पे 3 है, 3 को इधर घसका के यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसके बाद ऐसे देंगे लाइन और इसको अब गुना कर देंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 3 दूने 6 हो जाएगा और 5 तिहाई 15 हो जाएगा, यानी आपका आंसर आ गया 15:6:8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन और आपको समझाते हैं, बहुत प्यार से और आराम से समझिएगा और आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आपको आगे बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अब शो करने लगा होगा। क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्या का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 तथा 600 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। कह रहा है सर 2 गो संख्या है, कै गो संख्या है, 2 गो संख्या है जिसका HCF और LCM क्रमशः दिया है सर 12 और 600 दिया है।
और उसके बाद आगे क्या बोला, आगे बोला यदि एक संख्या 24 है, भैया दो गो संख्या है, एक गो संख्या दे दिया 24, तो पूछ रहा है बता दीजिए कि दूसर का संख्या वह क्या हो जाएगा। तो माय डियर एगो फार्मूला आपको याद होगा, वो फार्मूला क्या होता है, एलसीएम गुना HCF इजकल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये शायद आपको आता भी होगा। तो आइए अब इस पे पुट कर देंगे, आंसर आपको निकल के आ जाएगा सामने। एलसीएम कितना दिया 600, तो एलसीएम के जगह पर लिख देंगे 600, गुना तो गुना, HCF दिया कितना 12, तो HCF लिख देंगे 12 बराबर देंगे संख्या नंबर 1 जो है कितना है 24 है। उसके बाद गुना तो गुना, और दो संख्या जो निकालना है, यानी दूसरी संख्या हमसे क्या बोला है निकालने की बात कही है। अब देखिए सर यहाँ से दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, 12 दूनी 24 होता है आप जानते हैं, और 2 से 600 कट जाएगा 300 मरतबे, यानी कहीं ना कहीं दूसरा संख्या आपका आ गया 300, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300। आइए बिना किसी देरी के देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्योंकि समय बहुत कम है और समय अभी हम गंवाएंगे नहीं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे अब दिखाई शायद दे दिया होगा। एक धोखेबाज दुकानदार माल खरीदने में 2% और बेचने में 2% की बेईमानी करता है, तब उसका प्रतिशत लाभ क्या हुआ। मतलब एगो बेईमान कोई व्यापारी है जो 2% खरीदने में मतलब और 2% बेचने में बेईमानी करता है, तब उसको लाभ कितना हुआ ये बता दीजिए। बहुत बच्चा लोग कैसे बनाता है सर जी, कहता है कि 2% पहले और 2% बाद में, और दोनों जोड़ के कहता है कि सर जी 4% उसको लाभ हुआ। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो सर जी तो कैसे होगा आप बता दीजिए। तो आइए सर हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे होगा। जब कोई व्यापारी जो है पहले जो है 2% की बेईमानी करता है, फिर 2% करता है, तब उसको लाभ वाकई में कितना होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब कभी भी क्वेश्चन में लगातार 2 बार घटना घटे, मतलब लगातार 2 बार घटना घटे मतलब क्या हुआ कि कभी कहे कि इतना प्रतिशत बढ़ता है फिर इतना प्रतिशत बढ़ता है, या फिर कहे कि इतना प्रतिशत घटता है फिर बढ़ता है, या फिर दोनों बार घटता है। कहीं ना कहीं कुल मिलाकर यह समझिए, जब भी कभी किसी वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे तो आपको लगाना है ए बी फार्मूला। सर जी ए बी फार्मूला क्या होता है, तो होता है A + B प्लस AB बट्टा के 100 पोस्ट कर दीजिएगा बंद और लिखिएगा प्रतिशत। क्या लिखिएगा, प्रतिशत। ये फार्मूला हम तभी पुट करेंगे जब किसी वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटा। ए भैया इसमें भी तो लगातार 2 बार घटना घटा है, 2% खरीदने के बेरा और 2% जो है बेचने के टाइम, कहीं ना कहीं 2 बार घटना घटा। तो इसमें लगा देंगे हम ए बी फार्मूला। कौन फार्मूला लगाएंगे भाई, ए बी फार्मूला। ये फार्मूला आपको बहुत यूज आएगा, सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं, आगे भी आप कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना बनाए, परसेंटेज की बात करें 2 बार कमी या फिर 2 बार वृद्धि या फिर 1 बार कमी 1 बार वृद्धि की बात करेगा, तो खट से लगाएंगे ए बी फार्मूला। तो आइए सर लगाते हैं ए बी फार्मूला। क्या बोला, 2% ए हो गया, ये बी हो गया, यानी क्या करेंगे, पहले 2% की बेईमानी करता है, फिर बी के जगह पर 2%, फिर 2% यहाँ पे होगा ना जी। उसके बाद दोनों का गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 और बाटा में हो जाएगा 100, एंड ये प्रतिशत अपना टुकुर टुकुर ताकेगा, 25 चौके होगा क्या 100 हो जाएगा, होगा ना भाई। अब देखिए तुम भाई, ये 2 गो 2 गो 4 गो और प्लस यहाँ क्या है 1/25 है ना भाई। 1/25 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 पॉइंट दीजिएगा, फिर जो दीजिएगा 25 चौके 100, यानी 1/25 को आप लिख सकते हैं 0.04। अब इसको जोड़िएगा ना सर तो 4.04 आ जाएगा आंसर, जो कि आपका दिया है ऑप्शन नंबर 4 में, यानी डी में दिया हुआ है ऑप्शन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्योंकि समय नहीं गंवाना चाहते हैं ज़्यादा, हम ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स में फ़ायदा भी होने वाले हैं। जी हाँ, ऐसा क्वेश्चन आपको करा रहे हैं जो कि डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी पूरी ताकत लगा देना सरकारी कॉलेज पाने के लिए, और मेरे साथ बने रहिएगा और खुद भी मेहनत कीजिएगा,
क्योंकि आपके मम्मी पापा जो है अपने उन छोटे छोटे आंखों में आपके लिए बड़े बड़े सपने देखे हुए हैं कि मेरा बेटा एंट्रेंस का तैयारी कर रहा है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का तैयारी कर रहा है और कहीं ना कहीं एग्जाम भी पास करेगा और एगो सरकारी कॉलेज से डिप्लोमा करेगा और कहीं ना कहीं मेरा सीना जो है गर्व से चौड़ा कर देगा। तो आप उन मम्मी पापा को देखते हुए अपने तैयारी को एक अच्छा मुकाम दीजिएगा और पूरा जीजा लगा दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है सर, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 100√3 वर्ग सेमी है, उसकी एक भुजा की लंबाई सेमी में कौन सी होगी? कहने का मतलब क्या कहा क्वेश्चन ये कहा सर जी क्वेश्चन कहा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बोला? क्वेश्चन बोला मेरे भाई कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? दिया हुआ है सर आपका 100√3 जो कि आपके क्वेश्चन में दिया है। आगे क्या बोला? उसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात कर दीजिए। अरे भाई ये क्या दिया? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया और हमसे पूछ दिया कि उसका भुजा क्या होगा। माय डियर, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 गुना में भुजा स्क्वायर और इतना के बराबर दे दिया 100√3। दिया कि नहीं दिया? दे दिया है ना सर। तो इतना बराबर इतना हम लिख सकते हैं, √3 से √3 गेलो मामा यहाँ। अब देखो यहाँ पे क्या बचा आपका a² बराबर में इधर बच्चा 100 और ये भागा में 4 है तो कहाँ आएगा? गुना में 4 आएगा और a बराबर निकालोगे तो ये रूट में हो जाएगा कितना? 400 और 400 का अगर बाहर निकालेंगे रूट से ना तो आएगा आपका 20 सेंटीमीटर। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का आंसर आया कितना? 20 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आइए सर जी बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की दुनिया में और आपको बहुत प्यार से और आराम से समझाने की करते हैं कोशिश। आइए सर क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, थोड़ा दीजिएगा ध्यान, आपके स्क्रीनों पर भी दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन बोला क्या कि एक रेडियो 972 रुपए में बेचा जाता है। एक रेडियो 972 रुपए में बेचा जाता है तब 8% लाभ होता है। यदि उसे 792 रुपए में बेचा गया होता तो हानि प्रतिशत क्या होती? कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, इधर दीजिएगा ध्यान। क्या बोला क्वेश्चन में? कोई आदमी जो है एगो रेडी को 972 रुपया में बेचता है तो उसको 8% का लाभ होता है। कितना का? 8% का लाभ होता है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप मान के चलिएगा किसी भी वस्तु का मूल्य जो है 100% होता है, यानी किसी भी वस्तु को आपको मान के चलना है 100%। इतना बात आप ध्यान रखिएगा। क्या बोला सर? बोला ये कि किसी वस्तु क्या रेडियो को 972 में बेचा तो उसको 8% का लाभ हुआ। यानी हम मान रहे हैं कि रेडियो का वास्तविक मूल्य जो था 100% था, लेकिन उसको 8% लाभ हुआ। तो कहीं ना कहीं 108% जो है इसके बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। तो अब निकालेंगे रेडियो का वास्तविक मूल्य कितना है। भैया रेडियो का वास्तविक मूल्य हमने माना है 100, तो यहाँ से निकालेंगे 100 का वैल्यू। एक नियम आपको आता है कि नहीं आता है? आता होगा। इसको 972 चुपचाप टुकुर टुकुर ताकेगा, 108 आ जाएगा बट्टा में। उसके बाद ये 100 कहाँ आ जाएगा मेरे भाई? ये 100 आ जाएगा गुना में और 108 नवा होता है 972। पता है कैसे? ए भैया 100 के पहरा 9 तक पढ़िएगा 900 और 8 के पहरा 9 तक पढ़िएगा 72, तो 108 नवा 972। अब कर देंगे गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 900 रुपया। यानी कहीं ना कहीं उस रेडियो का वास्तविक मूल्य जो है कितना है? 900 रुपया। यानी कॉस्ट प्राइस यानी सीपी जो है 900, यानी इस वस्तु को जो है कितना में खरीदा गया? 900 में खरीदा गया। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में कि क्वेश्चन अब आगे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन ये बोला, यदि उसे 792 रुपए में बेचा गया होता तो हानि प्रतिशत क्या होती?
भाई 900 में सामान खरीदा और 792 रुपया में अगर कहीं बेच दिया होता तो उसको हानि प्रतिशत कितना होती। तो इधर दीजिए तो ध्यान थोड़ा सा मेरे भाई, इसको वास्तव में कई गो रुपया घाटा लगा। ए भैया 900 में खरीदेगा 792 में बेचेगा तो घाटा कितना लगेगा। इधर देखिए थोड़ा सा, 10 में से 2 गया 8, या 9 में से 9 गया 0, और यानी 108 रुपया का उसको लग गया घाटा। कितना का घाटा लग गया? 108 रुपया का। तो हानि परसेंट पूछा ना भाई, तो हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि बट्टा में, हानि और बट्टा में सीपी और गुना में 100%, ये निकलेगा आपका हानि प्रतिशत। अब भाई मेरे इधर देखिए, क्योंकि नीचे शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो हानि हुआ कितना? 108 रुपया, और सीपी माने खरीदा कितना में? 900 रुपया में, और गुना में 100% कर देंगे, निकल जाएगा हानि प्रतिशत। 2 जीरो से 2 जीरो गायब, अब 12 मरतबे कटेगा 9 से, यानी उसको जो होगा 12% का क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो चलिए ना, अब सर जी देखते हैं अगले का क्वेश्चनवा, क्योंकि समय बहुत कम है और बेवजह फालतू का बकवास नहीं करेंगे। और आपसे कहते चले मेरे भाई, पढ़िए पूरा मन लगा के, और कहीं ना कहीं मेरा जो नारा है और मेरा जो कहना है कि सपना सरकारी कॉलेज का, तो अपने सपनों को पूरा कीजिए। वो सिर्फ आपका सपना नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं आपके समाज का, आपके मम्मी पापा का, आपके पड़ोसी का भी सपना है, जो कि पड़ोसी चाहते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आप उन्हें ये करके दिखाइए। करना कुछ नहीं है, आराम से 1 महीना पढ़ना है और कहीं ना कहीं सरकारी कॉलेजवा को ले लेना है, बस। आइए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, यदि थीटा बराबर 45 हो तो cos 2 थीटा का मान होगा। क्या बोला भाई क्वेश्चन बोला थीटा बराबर दिया है 45, तो आपसे पूछ दिया cos 2 थीटा बराबर व्हाट, क्या होगा? ए सर इधर दीजिए थोड़ा सा ध्यान, cos 2 थीटा जो होता है ना, इसका एगो होता है फार्मूला, और फार्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपको याद है तो क्वेश्चन बन जाएगा। आइए बना के दिखाते हैं। थीटा का जगह पर कितना पुट करोगे? 45 डिग्री, और cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर नहीं देंगे? देंगे ज़रूर। अब देंगे माइनस, और साइन थीटा का वैल्यू 1/√2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। ए भाई ये दोनों तो आपस में कट के हो गया 0, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0, जो कि ऑप्शन नंबर 3 यानी सी में दिया है। जिसका आ गया 0 वो तो है बहुत बड़का हीरो। बहुत सारा लड़के जानते हैं इसको कैसे बनाता है। लड़का दिमाग लगाएगा, सर जी cos 2 थीटा है तो 2 लिख देगा, गुना लिखेगा थीटा 45 और आएगा cos 90। जानते हैं, कहेगा कथी cos 90 का वैल्यू होता है 0, हो गया आंसर। लेकिन ऐसे नहीं बनाना है, ये गलत मेथड है। मानते हैं कि हाँ आपका आंसर मैच कर जाएगा, लेकिन आगे आंसर मैच नहीं करेगा। तो इस पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। आओ बउआ अगला क्वेश्चन हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, खूब प्यार से और आराम से समझेंगे, आएगा जरूर। अब कहिएगा मास्टर एगो क्वेश्चन में लगा रहे हैं बहुत ज़्यादा टाइम। देखिए आपको सिखा रहे हैं, एग्जाम नहीं दे रहे हैं। अगर आप सीख लीजिएगा तो आराम से खट खट बना दीजिएगा। आइए ना भैया अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है क्या? बट्टा श्रेणी 10% और 5% का समतुल्य बाटा क्या होगा? जब भी कभी समतुल्य बाटा की बात करेगा, अरे भैया जब भी कभी समतुल्य बाटा की बात करेगा तो एगो फार्मूला होता है, फार्मूला याद कर लीजिएगा, काम चल जाएगा। फार्मूला कौन बड़का फार्मूला नहीं है, x + y - xy बट्टा 100, और इसको लिख देंगे प्रतिशत में, काम बन गया आपका। अब देखिए ये हो गया किसका फार्मूला? समतुल्य बाटा का फार्मूला होता है सर जी, इसको कॉपिया में लिख लीजिएगा क्योंकि आगे आपको बहुत फायदा करेगा। तो समतुल्य बाटा हो गया x + y - xy बट्टा 100, कोष्ट बंद करके प्रतिशत। अरे भैया पहला दिया 10%, तो x हो गया 10, दूसरा दिया 5%,
तो y हो गया 5, देंगे माइनस, दोनों के गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 दाही 50 और बट्टे में रहेगा 100 और यहाँ प्रतिशत आपका टुकुर टुकुर ताकेगा। अब 50 से दूना 100 हो जाएगा, 10 गो 5 गो हो जाएगा 15 गो और माइनस 1/5 का वैल्यू है नहीं है जी, 1/5 का वैल्यू होता है 0.5 और ये परसेंटेज आपका रहेगा 15 में से आधा जाएगा, होगा आपका आंसर 14.5%। और 14.5% की बात करें तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ये आपका हो गया आंसर 14.5%। जब भी समतुल्य बाटा की बात करेगा तो समतुल्य बाटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे x + y - xy बटा 100%। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि बहुत आसान है, जो कि आप आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है सर अगला, यदि द्विघात समीकरण px² + 4x + 3 = 0 के मूल्य बराबर हो तो p का मान क्या होगा। आपको स्क्रीन पर भी क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोला मेरे भाई, px² प्लस के 4x प्लस के 3 बराबर दे दिया 0, तो आपसे कहा मूल्य बराबर हो तो p का वैल्यू क्या होगा। भाईजान जब भी कभी द्विघात समीकरण में मूल्य यानी आंसर बराबर की बात करेगा तो d सदैव जो होगा 0 के बराबर होगा। कहिएगा मास्टर d क्या होता है, तो d होता है b² - के 4ac = 0। अब आइए थोड़ा बना देते हैं। b कितना है, देखो भैया एकरा पहले वाला को a कहते हैं, एकरा पहले वाला को b कहते हैं, एकरा के c कहते हैं। इतना बात समझ आता है ना आप लोगों को, अच्छी बात है सर। अब b² एकरा पहले वाला को b कहेंगे ना, तो 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, माइनस देंगे 4 का 4 लिखेंगे। अब a का बात करेगा तो a ये p हो जाएगा ना भाई, तो b² - 4 हो गया, a के लिखेंगे p तो गुना देंगे p, गुना देंगे। अब c की बात करता है तो c हो गया 3, दे देंगे 3 और दे देंगे बराबर के 0। अब देखिए 16 - 4 × 12 p बराबर में 0। अब देखिए भाई इसको 12p को भेजते हैं ओने तो 12p बराबर हो जाएगा 16, 4 × 12 4 × 16, p बराबर हो जाएगा 4/3, यानी p का वैल्यू आया आपका 4/3 जो कि दिया है ऑप्शन नंबर 2 में, यानी बी में दिया है आंसर आपका 4/3। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन वो आपको आ गया होगा समझ। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की दुनिया में। ए भैया डेली 15 को क्वेश्चन कराएंगे और आप पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा और आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखेंगे और वही सीखेंगे जो तहरा एग्जाम में पूछेगा। ए लड़का ए नहीं मानेगा तुझी। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है सर एक वर्ग का विकर्ण जो है 54√2 सेंटीमीटर है। क्या बोला, एक वर्ग का विकर्ण 54√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ए भाई दिया क्या, दिया यही कि वर्ग का विकर्ण दे दिया है, क्या दे दिया है, वर्ग का विकर्ण दे दिया 54√2 सेंटीमीटर। तो हम लोगों से पूछ दिया कि बता दीजिए कि वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। है इतना हल्का क्वेश्चन पूछेगा जी। अरे कैसे बनेगा मास्टर, इन्हें देखो कैसे बनेगा। वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना a, मतलब भुजा क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना a। अब विकर्ण बराबर दे दिया 54√2। अब देख मेरे भाई 2 से 2 कैंसिल, यानी a का वैल्यू हो गया आपका 54 जो कि दिया है आपका ऑप्शन नंबर 3 में, यानी सी में दे दिया है इसका आंसर। अब बताइए तो भारी है, केवल फॉर्मूला याद करो ना भाई, वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा, इतना बात हो गया। आइए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की दुनिया में। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है। क्या बोला,
चार लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अरे भैया, चार लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? हमने मान लिया कि अच्छा, सबसे पहले माध्य निकालने आपको आता है। माध्य बराबर होता है चर मानों का योग बट्टा चर मानों की संख्या, यानी जितना संख्या दिया रहा है सबको जोड़ दो और जय गोरा है जय गोरा से भागा दे दो, तब निकल जाता है माध्य। आइए देखते हैं ये कैसे बनेगा क्वेश्चन। बोला यदि चार लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है। ए भैया, हमने माना कि पहली का x है तो दूसरी का x प्लस 2 ना होगा भाई। आए दो को बढ़ाते चले जाएंगे। चलिए, चर मानों का योग यानी इसलिए जोड़ते चल रहे हैं। एगो हो गया x, एगो हो गया x प्लस 2, तो एगो क्या हो जाएगा x प्लस 4, एगो क्या हो जाएगा x प्लस में 6, यानी 1 2 3 4। तो बोला क्या चार लगातार विषम संख्याओं का माध्य कितना है? 6 है। बोले क्या चर मानों का योग बट्टा चर मानों की संख्या, यानी जय गो है ना उतना नीचे से, माने जय गोराई है उतना से नीचे भागा दिया जाता है। तो 1 गोरा 2 गोरा 3 गोरा 4 गोरा, 4 से दे दिए भागा। और बोला क्या ये जो है 6 के बराबर है। बोला ना भाई कि चार लगातार विषम संख्याओं का माध्य जो है 6 है, तो बता दीजिए सबसे बड़ी संख्या। आइए सर सबसे पहले इसको बनाने का प्रयास करते हैं। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, यानी 4 गो हो गया x प्लस 2 गो 4 गो 6 गो 6 गो 12 गो और बट्टा में हो गया 4, इधर दिया है 6। अब तिरछा तिरछी गुना करने आप लोगों को आता होगा, तो देखिए तो थोड़ा 4x प्लस में 12 इक्वल टू 4 छक हो जाएगा 24, यानी 4x बराबर निकालेंगे तो 24, अब 12 प्लस में तो आएगा माइनस में, यानी कहीं ना कहीं x बराबर निकालेंगे तो 24 में से गया 12, यानी 12 हो गया। 4 गुना में है आएगा भागा में, 4 तिक हो गया 12, यानी x का वैल्यू निकल गया 3। क्वेश्चन क्या बोला कि सबसे बड़का संख्यावा बताइए। ए भैया, सबसे बड़का संख्यावा है x प्लस में 6, और देखिए तो x का वैल्यू आ गया 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे x का जगह पर 3 और प्लस में देंगे 6, यानी आंसर आपका आ जाएगा 9, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर 3 में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर, बहुत प्यार से समझेंगे अगला क्वेश्चन को। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, थोड़ा प्यार से और आराम से समझेंगे। कह क्या रहा है, इजी क्वेश्चन है, आप लॉलीपॉप क्वेश्चन खट से आप बना भी दिए होंगे। एक पासे को लुढ़काया जाता है। क्या किया जाता है? एक पासे को लुढ़काया जाता है, तो एक सम आने की प्रायिकता क्या है? ए भैया, एगो पासा है जिसको हम गांव देहात में छक्का बोलते हैं, तो एगो पासा को लुढ़काया जाता है तो एक सम आने की प्रायिकता। ए भाई, एक सम आने की प्रायिकता, एक सम आने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता क्या होगी? ए भैया ध्यान दीजिए, जिसके बारे में पूछेगा वो कै गो है उतना बाटा टोटल होता है। मैंने जिसके बारे का मैंने जिसके बारे में यानी जिसका प्रायिकता पूछेगा उसकी संख्या रहेगा ऊपर, और बाटा में क्या होगा कि टोटल उसमें कै गो है। ए भाई, तो क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन बोला कि एक सम संख्या आने की प्रायिकता। तो ये बताइए पहले, जो होता है आपका पासा, क्या होता है? पासा, जिसको तुम लोग कहते हो भोजपुरी में क्या? छक्का। क्या कहते हो? छक्का। तो बताइए तो पासा में छक्का कै गो होता, सॉरी छक्का में जो है सम संख्या कै गो होता है? तो एगो 2 होता है, 4 होगा, उसके बाद होगा 6। कितना होगा? 2 4 6, यानी कहीं ना कहीं पासा में जो है 3 सम संख्या होते हैं, तो 3 को लिखेंगे ऊपर, और बाटा में टोटल कै गोरा होता है? तो 6 गोरा। काट देंगे तो आ जाएगा कितना? 1/2। अब देखिए तो 1/2 ऑप्शन कै में दिया है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 3 में जो है यानी सी में आपका आंसर दिया है 1/2। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। अभी रुकिए, 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे, उसके बाद क्लास को हम लोग खत्म कर देंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन आपका क्या बोला, खूब प्यार से आराम से समझिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में जान है, आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे दिया होगा। क्वेश्चन बोला क्या? एक घड़ी की मिनट के सुई का लंबाई 14 सेंटीमीटर है। क्या बोला? एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल का
रचित मतलब क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्या बोला, एगो घड़ी है, क्या है भैया, एगो घड़ी यानी वॉच है, इसका मान लीजिए सपोज ये मिनट का सुई है, क्या है, मिनट का सुई है, जिसकी लंबाई की बात किया 14 सेंटीमीटर। चलिए हमने मान लिया कि घड़ी के सुई का लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद बोला कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में, मान लीजिए यहाँ पे एक है और यहाँ पे दो है, घड़ी यहाँ से मिनट की सुई आके यहाँ चली गई, मतलब यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगाया, 5 मिनट। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा कि जब यहाँ पे मिनट की सुई पहले यहाँ पे था तो यहाँ से फिर यहाँ आने में 5 मिनट का समय लगाया, इस बीच ये जितना ट्रेवल किया, मतलब जितना क्षेत्र को ये घूमा, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ए भैया, तो ये देखिए तो अपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, ये क्या है, ये जो है त्रिज्यखंड है, क्या है, त्रिज्यखंड है, क्या है, त्रिज्यखंड। तो कुल मिला के हमसे पूछा कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई मेरे, आपने पढ़ा होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पढ़ा होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 और गुना में पाई आर स्क्वायर। अब कहिएगा हाँ मास्टर अब तो याद दिला दिए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, इस पे पुट करके हम आंसर तो ला देंगे, लेकिन थीटा कहाँ से लाएंगे ये बताइए। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए सर कि ये मिनट का सुई है, एक बार पूरा चक्कर लगाता है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। कोई दिक्कत, इतना बात तो पता होगा, किसी भी गोलाकार पथ को कोई व्यक्ति एक बार घूम जाता है ना, तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मिनट का सुई है, एक बार यहाँ से घूमना स्टार्ट किया, फिर आके यहाँ पहुँच गया होगा, तो कितना का कोण बनाया होगा, 360 डिग्री का। और पूरा घुमा होगा तो कितना समय लिया होगा, पूरा घुमा होगा तो समझ आना कितना लिया होगा भैया, 60 मिनट का समय लिया होगा। कै मिनट का, 60 मिनट का। तो कहीं ना कहीं जो घड़ी का जो सुई है ना, 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। कोई दिक्कत, तो सर जी अब 1 मिनट में कितना का कोण बनाएगी, तो 1 मिनट में 360 बटा 60 का कोण बनाएगी। अब कहिएगा सर जी तो हमको 5 मिनट में निकालना है ना, तो 5 मिनट में कितना बनाएगी, तो 360 बट्टा के 60 और गुना के 5 कर देंगे, काम चल जाएगा। 12 पचे 60 और 12 तिहाई 36, यानी 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो कहीं ना कहीं आपका थीटा का वैल्यू निकल के आ गया, कितना, 30 डिग्री निकल के आ गया। अब डायरेक्ट जो है आप इसमें पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। थीटा लिखेंगे 30 और बट्टा में लिखेंगे 360 और गुना में पाई का वैल्यू 22/7 होता है। और आर जो है क्या है, ये जो सुइया है ना, इसी का लंबाई आर है। तो अब भैया इसका लंबाई आर कितना दिया था क्वेश्चनवा में, 14 सेंटीमीटर। तो 14 गुना 14 यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। उसके बाद इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, एगो जीरो से एगो जीरो गायब, और 12 तिरिक 36 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 सते 14 हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं 22 गुना 7 और बट्टे में 3 आ जाएगा। इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो आपका आंसर आएगा 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप इसको सोल्व करके देख लीजिएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा सर, बहुत कम समय है इसीलिए इतना ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करा रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट कोई नहीं, डेली आपको ऐसा ही आएगा और कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में आपको एक अच्छा रैंक दिलाएगा और जो आपका सपना है सरकारी कॉलेज वो भी दिला पाएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यानी कहीं ना कहीं आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोला, यदि एक संख्याओं के सेट का माध्य एवं माध्यिका क्रमशः 8.9 एवं 9 है, तब उसका मोड यानी बहुलक क्या होगा। देखिए क्या बोला कि एक संख्याओं का सेट है, क्या है, संख्याओं का सेट है जिसमें माध्य एवं माध्यिका दिया हुआ है, माध्य एवं माध्यिका दिया हुआ है आपके संख्याओं के सेट में, जिसमें कहा क्या, माध्य एवं माध्यिका क्रमशः, यानी कहीं ना कहीं क्रमशः की बात कहा तो पहले माध्य तो पहले माध्य यानी 8.9 दिया है। उसके बाद माध्यिका की बात करेगा तो ये भी आपको दिया है 9। तो पूछा क्या, मोड यानी बहुलक ज्ञात कर दीजिए, मोड यानी बहुलक ज्ञात कर दीजिए। तो इसका एक नॉर्मल फार्मूला है जो कि आपको याद होना चाहिए, वो क्या है सर, तो इधर दीजिएगा ध्यान, तभी ना बढ़ेगा आपका ज्ञान। तो बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुना माध्यिका, ए भैया 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य,
ये फार्मूला याद है तो आपका बहुलक ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखिए सर यहाँ पे 3 तो रहेगा, गुना भी रहेगा, माध्यिका कितना है 9 है तो 9 भी रहेगा, -2 गुना माध्य जो है आपका कितना है 8.9 है तो 8.9 भी रहेगा, 9 तिरिक 27 हो जाएगा, माइनस इसको थोड़ा गुना कीजिए तो गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1, 8 दूना 16 गो, 17 गो, यानी 17.8 हो जाएगा। अब इसको घटाने आपको नहीं आता है क्या? नहीं आता है तो समझ के 0 दे दीजिए। अब घटाइए 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, ये हो गया 6, एक रह देगा 16, 16 में से 7 जाएगा 9 हो जाएगा, और एक में से एक जगह 0 यानी 9.2 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। आइए सर अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके बीच लेके आ रहे हैं, जो कि काफ़ी इजी है, आप लोग आसानी के साथ उस क्वेश्चन को कर दीजिएगा। सर क्वेश्चन क्या है बताइए जल्दी, क्योंकि बहुत देर से देखना है वीडियो को। ये भैया बता रहे हो तो चुटकी में बता देगा आंसर, यार काहे परेशान हो रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 2 3 1 2 5 3 2 2 3 5 का मोड यानी बहुलक क्या होगा। ए भैया बहुलक पूछ दिया का, ये तो ईजी है मास्टर, का बता रहे हैं हम तो बना देंगे खुद। ठीक है भैया तू बना लेगा, लेकिन बहुत लड़कन जो है ना उसको ये भी नहीं पता होता है और देखता है सपना सरकारी कॉलेज का, तो उसको भी लेके हमको क्या करना है, चलना है। ए भैया इसमें पूछ दिया कि बहुलक क्या होगा यानी मोड क्या होगा। ये भाई बहु मतलब बहुता, लक मतलब लक जगह बहुता लक होके जो बहुता बार आया होगा वही हो जाएगा क्या, बहुलक के। ऑप्शन दिया है 3 2 1 5, तो 3 2 1 5, यहाँ 2 देखिए तो 2 एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, तो कहीं ना कहीं 2 जो है 4 बार आया है, तो सबसे बेसी बार जो आएगा, सबसे अधिक बार जो आएगा वही हो जाएगा आंसर। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर क्या हो गया, 2 आंसर हो गया, जो कि आप सभी का ऑप्शन नंबर बी दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ अपने रिलेटिव में भी शेयर कीजिएगा, जो भी आपके साथी संगाती गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो है पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहा है, पॉलिटिकल एंट्रेंस का तैयारी कर रहा है, तो उनके बीच इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और कैसा वीडियो लगा आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अगला वीडियो कुछ सुधार कर पाए, इससे बेहतर कर पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए और पॉलिटेक्निक प्लस के साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।